हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं निकला हूँ अभी पलवल के लिए, क्योंकि तक्ष और शिवम गए हुए हैं अपने मामा के वहाँ। आपको जैसा कि पता है अभी रक्षाबंधन है आज, तो कल ही मैं उनको छोड़ के आ गया था, क्योंकि एक दिन पहले ट्रैफिक ज़्यादा रहता नहीं है, इसीलिए मैं कल ही उनको छोड़ के आ गया था। तो आज लेने जा रहा हूँ दोपहर को, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है। तो अभी चलते हैं पलवल। हमारे गाँव के पास लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर ही पड़ता है टोल टैक्स। जो पहले मीतरौल में था वो उठ के हमारे गांव के पास आ गया, और ये टोल टैक्स लगभग 165 रुपये का पड़ता है, और जाना कुल 17 किलोमीटर है। तो भाई अपना यहाँ से एक लोकल रूट ढूंढ रखा है, गदपुरी गांव पड़ता है यहाँ। तो इस गांव से हम थोड़ा 1-2 किलोमीटर घूमना पड़ता है, लेकिन काफ़ी टोल बच जाता है। तो भाई लोकल होने का यही फ़ायदा होता है, हम यहीं से निकल जाते हैं। शॉर्टकट रास्ता भी है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तक जाने में जितना पेट्रोल नहीं लगता उससे ज़्यादा का तो टोल टैक्स लग जाता है। तो ये यहाँ से गदपुरी गांव पड़ता है सीकरी से आगे, और यहाँ से हम शॉर्टकट रास्ते से निकल जाते हैं सीधे पलवल के लिए। तो आप में से भी कोई अगर इधर ट्रैवल करता है तो गदपुरी गांव के यहाँ से निकलता है रोड, जहाँ से आप टोल टैक्स बचा सकते हैं। तो जैसे ही आप गदपुरी में पहुँचते हैं तो यहाँ से राइट टर्न लेना है पहले, और उसके बाद लेफ़्ट गांव के बाहर क्योंकि गांव के अंदर से भी रास्ता जाता है, लेकिन वो थोड़ा कंजेस्टिव है। कई बार गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली या कोई ऐसी सवारी खड़ी हो तो गांव में से अंदर से जाने में दिक्कत रहती है। ये गांव के बाहर रास्ता है पूरा गदपुरी के, और आगे जाके आप सीधा उसी हाईवे पे मिल जाएंगे, मथुरा दिल्ली हाईवे पे, तो वहीं जाके कनेक्ट हो जाता है ये। तो भाई गदपुरी गांव से घूम फिर के हम पहुंच जाते हैं यहाँ पिरथले के पास, जो रेलवे लाइन गई है। और यहाँ पे ना ये रास्ता बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, क्योंकि ये टोल टैक्स वाले भी जानबूझ के ना इस रोड को बनाने नहीं देते, और ये ऊंचा नीचा हो रहा है। ये छोटा सा ही पैच है, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, 100-150 मीटर का, बट यहाँ पे छोटी गाड़ियों को निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। गड्ढे वगैरह हुए पड़े हैं, शायद कैमरे में आपको दिखाई ना दे रहे हों। और बरसात के टाइम में तो बहुत ही पानी भर जाता है यहाँ। बरसात के टाइम में तो भाई भूल के भी मत आना, क्योंकि एक दिन मैं फंस गया था यहाँ से। ये सामने आपको दिख रहा है रेलवे ट्रैक, जो पिरथला से निकला है। तो इसी ट्रैक के साथ साथ हम सीधे पहुँच जाते हैं उसी हाईवे पे, मथुरा दिल्ली हाईवे पे। आप 2 जगह से जा सकते हैं, पिरथला गाँव भी चले जाते हैं यहाँ से। ये जो गाड़ियाँ आई थी राइट साइड से, ये अंडरपास बना हुआ है यहाँ से आप पिरथले से होते हुए निकल सकते हैं, या सीधे सीधे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गांव में भी कई बार ट्रैफिक मिल जाता है। तो ये सीधा रोड आपको उसी हाईवे पे मिल जाएगा, और ये रास्ता भी थोड़ा ठीक है फिर भी। तो भाई ये आ गया हाईवे। अभी यहाँ से मैं अगर राइट लूँगा तो निकल जाऊँगा सीधा पलवल के लिए, और लेफ़्ट में ये दिख रहा है आपको, ये रोड जा रहा है सीधा बल्लागढ़ के लिए। तो आप अगर पलवल की तरफ से आते हैं तो पिरथला गांव का जो फ्लाईओवर है वहीं से आप नीचे हो जाइए, एग्ज़िट कर लीजिए, और रेलवे ट्रैक वाला जो फ्लाईओवर है इसको पार करके और आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे तो सीधे गदपुरी गांव होते हुए आप ये टोल टैक्स को बचा सकते हैं, और सीधा आप फरीदाबाद पहुँच जाएंगे। फरीदाबाद या दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो आप पलवल से आते टाइम तो आप ये रूट ट्राई कर सकते हैं। आपका 160 रुपये 65 रुपये अगर बच जाएगा, ज़्यादा फेयर भी नहीं है, घूम फिर के ज़्यादा जाना नहीं पड़ता, 1-1.5 किलोमीटर का ही है, 5 से 10 मिनट का ही टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, टोल टैक्स को बचा सकते हैं। यहाँ से मुझे पलवल की तरफ जाने के लिए राइट टर्न लेके सर्विस रोड पे आके ये पिरथले का फ्लाईओवर आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 400-500 मीटर ही है। और पिरथला आने के बाद यहाँ से मैं फ्लाईओवर के नीचे से टर्न लेके और सीधा पलवल की तरफ हाईवे पे कनेक्ट हो जाऊंगा। तो भाई ये आ गया पिरथले का फ्लाईओवर, और यहाँ से अंडरपास से यू टर्न लेके और यहाँ से लेंगे राइट टर्न। तो ये रोड आ गया पूरा पलवल जाने के लिए। तो यहाँ से सीधे आप दोबारा से फिर हाईवे पे चढ़ जाएंगे, और आप पलवल, आगरा या मथुरा कहीं भी जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपका टोल टैक्स बच जाएगा।
भाई पलवल के अंदर ये फ्लाईओवर बनने से ना बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि मैं हर साल रक्षाबंधन पे जब बच्चों को लेके यहाँ आता था ना भाई, 2-2 3-3 घंटे जाम में फंसे रहना। और जो बड़े साए होते हैं ना शादियों के, कई बार तो ऐसा हुआ कि 6-6 7-7 घंटे यहाँ जाम लगा रहा है और दूल्हों को बाइक पे बैठा के ले गए ताकि टाइम से कम फेरे पड़ जाएं। पलवल के अंदर इतना भी ख़तरनाक जाम लगता था किसी टाइम पे। और अभी जब से फ्लाईओवर बना है भाई, बिल्कुल देखो ये बस स्टैंड वाला एरिया है, बिल्कुल खाली पड़ा है, मतलब रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, चलती हुई गाड़ियाँ आराम से निकल जाएंगी। तो भाई ये बस स्टैंड का चौक देखिए बिल्कुल खाली है, आगे तक कोई जाम नहीं, कुछ नहीं। तो ये फ्लाईओवर बनने से सच में बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ा है और बिल्कुल जाम नहीं मिलता है। नहीं तो 2-2 घंटे से पहले तो कभी नहीं निकला मैं रक्षाबंधन पे, कभी भी जब बच्चों को यहाँ लेके आता था। तक्षु और शिवम आ चुके हैं घर। हाँ भाई, मज़ा आया पलवल में? फुल मस्ती काटी है। ये पकड़ो, रोटी पकड़ो। तो भैया आप खाएंगे रोटी, ये पकड़ लो। तो भाई अभी खाते हैं खाना। तो तक्षु खा रहा है भाई बिस्किट। क्या खा रहा है? बिस्कुट में मज़ा आ रहा है तुझे? तो खाना रखा है, खाना कौन खाएगा? शिवी बैठा है भाई, तक्षु अभी खाते हैं खाना। तो भाई तक्ष तो गया है सो, क्योंकि थका हुआ था बेचारा, जल्दी सो गया है। और शिवम यहाँ पे अभी, शिवम को भी नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर में सोएगा। तो भाई इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।